हम कुछ ऐसे घातांक यानी एक्सपोनेंट्स एग्जाम्पल्स लेंगे जिनमें विभाजन यानी डिवीजन करना होगा, जैसे 5 की छठवीं घात 5 टू द 6 पावर डिवाइडेड बाय भाग 5 टू द सेकंड पावर 5 का वर्ग। तो पहले देखते हैं कि ये घातांक या एक्सपोनेंट्स क्या व्यक्त कर रहे हैं। जैसे 5 की घात व्यक्त करता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, एक और 5 गुणा 5, 5 की गुणा स्वयं से 6 बार, और 5 का वर्ग मतलब 5 की स्वयं से 2 बार गुणा, मतलब 5 गुणा 5। और इस तरह की भिन्न या परिमेय व्यंजक को सरल करना हम जानते हैं। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों को 5 से विभाजित करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर एक बार 5 से विभाजित करेंगे तो ये दोनों 5 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास शेष क्या बचेगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 1 ओवर 1, या आप कह सकते हैं ये है 5 की चौथी घात 5 टू द 4th पावर। अब देखिए यहां क्या हुआ। शुरुआत में अंश में 6 5 थे जो परस्पर गुणा हो रहे थे, और हमने इनमें से 2 घटा दिए, कैंसिल कर दिए उन 2 से जो हर में थे। तो इस तरह ये बराबर हुआ 5 की घात 6 घटा 2 -2 के, यानी हमने यहां घटा दिया डिनोमिनेटर के घातांक को न्यूमरेटर के घातांक में से। आइए देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन से क्या संबंध है। यहां 5 है, दूसरे रंग से लिखता हूं, और इसकी घात है 6 गुणा टाइम्स 5 का वर्ग 5 टू द सेकंड पावर। हमने पिछली वीडियो में देखा था यह बराबर है 5 की छठी घात 5 टू द 6th पावर प्लस सेकंड पावर। तो 5 की घात 6 जमा 2। और अभी हमने देखा एक नया नियम, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यह नियम अलग नहीं है। जब हम ऋणात्मक घातांकों के विषय में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां हमने देखा कि 5 की छठी घात 5 टू द 6 पावर भाग 5 की दूसरी घात 5 टू द सेकंड पावर। इसे दूसरे रंग से लिखता हूं, ये 5 टू द सेकंड पावर बराबर है इज इक्वल टू 5 टू द 5 की घात, रंग बदलने में समय लग रहा है, घात 6 घटा 2 6 -2 पावर, यानी 5 टू द 4th पावर, और यहां ये 5 की 8वीं घात है। तो जब आप उन घातांकों को गुणा करते हैं जिनका आधार या बेस समान हो तो घातांकों का योग करते हैं, और समान आधारों के घातांकों को जब हम विभाजित करते हैं तो डिनोमिनेटर यानी हर के घातांक को न्यूमरेटर यानी अंश के घातांक में से घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं। हल करना है 6 की 7वीं घात भाग 6 की तीसरी घात को। यहां हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा 6 की घात 7 घटा 3 जो है 6 की घात 4 6 टू द 4th पावर। आप इसे गुणा भी कर सकते हैं जैसे यहां किया था अपने पहले उदाहरण में, और आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। अगली वीडियो में भी हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। हमें हल करना है कि 3 की चौथी घात बटा 3 की 10वीं घात। फिर से देखेंगे ये क्या व्यक्त करते हैं। ये है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा हमने ऊपर उदाहरण में देखा था ठीक वैसे ही ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, तो शेष बचेगा 1 बटा 1 2 3 4 5 6 बार 3, यानी 1 बटा 3 की छठी घात। यहां देखिए ऊपर है 1 और नीचे ये सब 3 है, परंतु अभी हमने जो प्रॉपर्टी या नियम देखा उसके अनुसार ये बराबर होना चाहिए 3 की घात 4 घटा 10 के 4 - 10 पावर। तो 4 घटा 10 कितना हुआ? हमें मिलेगी ऋणात्मक संख्या, ये हो जाएगा 3 की घात ऋणात्मक 6। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हमें यहां मिला 3 टू द -6 पावर, और यहां गुणा करने पर हमें मिला था 1 बटा 3 की छठी घात। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों समान हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ऋणात्मक घातांक का अर्थ क्या होता है, ये क्या व्यक्त करता है। 3 की घात ऋणात्मक 6 बराबर है 1 बटा 3 की घात 6 के।
ये ध्यान रहे कि अगर किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो, जैसे a की घात ऋणात्मक b बराबर होगी 1/a की घात धनात्मक b के। ये हमने अभी अभी सीखा है, जाना है, और इसी वीडियो में हमने ये भी देखा कि यदि a की घात b/a की घात c है तो ये बराबर होगा a की घात b घटा c के। ये एक और प्रॉपर्टी हमने देखी और इसे प्रयोग भी किया, और जो हमने आज इस वीडियो में पढ़ा हम उसका प्रयोग करेंगे। कुछ जटिल प्रश्न लेते हैं, कुछ मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं कि a की घात 3 b की घात 4 बटा a का वर्ग b और इस सब की घात 3। तो पहले हमने जो नियम पढ़ा उसका प्रयोग करेंगे इसे सरल करने में। ये बराबर होगा a की घात 3 बटा a का वर्ग, ये होगा a की घात 3 घटा 2, तो ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा a। आप ऐसे सोचें, ये है a गुणा a भाग a गुणा a, तो a बचेगा अंश में, और फिर है b की घात 4 टू द फोर्थ डिवाइडेड बाई b, तो ये हो जाएगा b की घात 3 b टू द थर्ड। ये यहां है b की घात 1 4 घटा 1 3, और जो कोष्ठक या पैरेंथेसिस के अंदर है इसकी घात है 3। इस तीसरी घात को आप भूल ना जाइएगा, ध्यान रहे ये थर्ड पावर यहां लिखी है। मैं इन दोनों को मेजेंटा रंग से लिख देता हूं, ये हो गया ऑरेंज ए, ये भी हो गया ऑरेंज ए, तो अब समझने में आसानी हो जाएगी। और अब हम घातांकों के गुणन के नियम का प्रयोग करेंगे। जब उस गुणन की घात 3 है तब यह बराबर होता है प्रत्येक की घात 3 के, यानी a की घात 3 a टू द थर्ड पावर गुणा b की तीसरी घात और इसकी भी तीसरी घात। और अब यह बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू a की घात 3, मैं इसे ऐसे लिखता हूं, ये a की घात 3 यहां लिखा है मैंने, गुणा b की घात b की पावर 3 की घात 3, ये हो जाएगा b की घात 9, और ये इसका सरलतम रूप है जो हमने यहां लिखा है। चलिए हम एक और प्रश्न लेते हैं, यह अभ्यास आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाला है। मान लीजिए लेते हैं हम 25x y की घात 6 बटा ओवर 20 y टू द फिफ्थ y की पांचवी घात x का वर्ग। हम यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्रमों को बदल सकते हैं। हम इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं 25 बटा 20 गुणा x बटा x का वर्ग। हम यहां 20 का वर्ग y की घात 5 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर क्रम को बदल भी दिया जाए, गुणा y की घात 6 बटा y की घात 5। अब हम घातांक नियमों का प्रयोग करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं। इन भिन्नों को सरल करते हैं। 25 बटा 20 यदि इन दोनों को 5 से विभाजित करें तो हमें मिलेगा, यह बराबर है 5 बटा 4 x बटा x का वर्ग। आप इसे दो तरह से सोच सकते हैं, या तो आप इसे लिखें x की घात ऋणात्मक 1, देखिए इस x की घात है 1, 1 घटा 2 होगा ऋणात्मक 1, तो यह बराबर है इज इक्वल टू x की घात ऋणात्मक 1। अब इसे लिख सकते हैं 1 बटा x, ये दोनों तुल्य हैं, तो चलिए यहां लिखते हैं 1 बटा x, और देखिए ना ये होगा x बटा x गुणा x, अंश और हर का एक x कैंसिल हो जाएगा और शेष बचेगा 1 बटा x। और अब यहां है y की छठी घात बटा y की पांचवी घात, तो ये होगा y की घात 6 घटा 5, यानी ये है y की घात 1 या सिर्फ y, तो गुणा y। तो यदि हम इसे मिलाकर एक परिमेय या रैशनल एक्सप्रेशन के रूप में व्यक्त करें तो यह होगा 5 गुणा 1 गुणा y, जो होगा 5y बटा 4 गुणा x, यहां यह है y बटा 1, तो 4 गुणा x गुणा 1 यानी यह है 4x। हम इसे सरलतम रूप में ले आए हैं।